पिछले 2 वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। अब वक्त है हम लोगों को टेस्ट देने का, कितना आप पढ़े हैं और कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो जो आपका क्लास में ऑफलाइन टेस्ट लिया गया था उसके बायोलॉजी पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल कुछ डिफिकल्ट रखा गया है। डिफिकल्ट इसीलिए रखा जाता है कि बच्चे मेहनत को स्टॉप ना करें। अगर वो 90 में 85, 86 स्कोर करने लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, मेहनत को ड्रॉप कर देते हैं। और जब कम स्कोर रहेगा तो वो मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे, इसीलिए पेपर का लेवल हाई दिया जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टामेन इज अटैच्ड टू, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का वो किससे अटैच्ड रहता है। इसमें पहला ऑप्शन है थैलेमस, दूसरा है पेटल, ठीक है, तीसरा है बोथ ए एंड बी और डी है एन थर्ड। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है उसका है थैलेमस और पेटल दोनों से अटैच हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 101 का वो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको यहां पर मार्क करेंगे और इसका करेक्ट आंसर है क्या, सी। आगे बढ़ने के क्रम में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन से है आपका 102। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों, हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले कह रहा है सेलेक्ट दी इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनकरेक्टली पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चंस को आप सबसे पहले सही तरीके से पढ़िए। जैसे ही आप सही तरीके से पढ़िएगा आधा क्वेश्चंस वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, पेशेंस लूज कर देते हैं। पेशेंस लूज नहीं करना है, क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ना है। और जैसे ही आप सही तरीके से पढ़ लीजिएगा आधा क्वेश्चंस का काम वहीं खत्म हो चुका है, समझ रहे हैं ना। आधा बच गया, बस टिक करना। अब लिखा रहता है इनकरेक्टली, बच्चे मार देते हैं करेक्टली में। पेशेंस लूज नहीं करना, समझ रहे हैं ना। जब तक जीत नहीं हो तब तक पेशेंस को बना करके रखना। तो यहां पर है सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। पहला है इंडोथीसियम प्रेजेंस ऑफ अल्फा सेल्यूलोज बैंड फाइबर्स। बी मिडिल लेयर कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस। सी टेप्टम प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। और डी है स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें से इनकरेक्ट है आपका बी, मिडिल लेयर लिख दिया है, वहां होना चाहिए आपको क्या, टेप्टम। समझ में आया ना। तो ये आंसर यहां पर आपका स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। तो इनकरेक्टली पूछ रहा है तो 102 का क्या आंसर जाएगा, बी। बी होगा इसका मेरे बच्चों करेक्ट आंसर। जो हम लगाए उस पर आपको लगाना है। कट करते हैं तो वो पीछे वाला टिक आता है, हम जो बोलेंगे वो होगा। 102 का बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और 3 नंबर के क्वेश्चंस पे आए हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन मेरे बच्चों है बहुत अच्छा। क्या कह रहा है सुनने की कोशिश कीजिए। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म्ड इन अ डाइथिकस एंथर, ठीक है ना। इफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया हैज 20 माइक्रोस्पोर मदर सेल, 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो डाइथिकस तो कितना थीका हो जाएगा एंथर में, बाइलोब्ड है तो 4 थीका, ठीक है ना। और 25 है आपका क्या चीज, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हर थीका में 25 25 25 25 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 100। माइक्रोस्पोर टेट्राड पूछ रहा है, माइक्रोस्पोर पूछता तो आपका कितना हो जाता, 400। लेकिन पूछ क्या रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो जो 25 से 25 माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। तो सब में 25 25 होगा हर थीका में। तो 4 थीका प्रेजेंट है तो 25 25 25 25 कितना, 100 इसका करेक्ट आंसर। तो दिमाग एकदम फुल्ली फोकस रखना, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को फोकस दीजिए, करेक्ट आंसर तक पहुंचिए। और थोड़ा सा भी आप गलत तरीके से इसको डील कीजिएगा, कॉन्सेप्ट डील गलत होगा, आंसर भी गलत आएगा। तो 103 का क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जो टिक करेंगे हम बोले हैं
वही इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो गया मेरे बच्चों? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग चलेंगे और आपका क्वेश्चंस आएगा 104 की ओर। और 104 को मेरे बच्चों हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है pollen grains are generally spherical, can be preserved as fossils of some Anemophilus species, may cause pollen allergy, are always diploid। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कौन कौन स्टेटमेंट सही है। तो ए सही है, स्फेरिकल है, फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व्ड भी कर सकते हैं, सही है। एनिमोफिलस मतलब जो एयर से पॉलिनेटेड होता है, पॉलन एलर्जी काउज करता है। और डी कह रहा और ऑलवेज डिप्लॉयड, डी गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। पॉलन ग्रेन्स क्या होगा? हैप्लॉइड होगा ना, तो इसमें जो गलत है वो क्या है? डी गलत है। तो जिसमें ऑप्शन है ए बी एंड सी आर करेक्ट, वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। 104 का क्या होगा? बी। 104 का बी, ए बी एंड सी आर करेक्ट। इसमें इनकरेक्ट कौन था? डी। तो पूछ रहा है करेक्ट कौन कौन हो गया, तो ए बी और सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए समझ रहे हैं ना कि क्वेश्चंस को कैसे बारीकी से पढ़ना। अब स्टेटमेंट बेस्ड इसी में परेशानी हो जाता है ना, कि कौन सही, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, कौन सही है, इसमें आपको परेशानी होता है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पढ़ा रहे हैं तो घबराना तो है ही नहीं। समझ रहे हैं ना, सिलेक्शन तक हम आपके साथ हैं। जब तक आप कॉलेज में नहीं जाइएगा तब तक हम आपके साथ हैं। जितनी मेहनत आप हमसे करवा सकते हैं करवा लीजिए, आप भी मेहनत को कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। यही 2-3 महीने 4 महीने का खेल है और हम लोगों को गेम चेंज कर देना। नेक्स्ट 105 पर आ चुके हैं मेरे बच्चों। कह रहा है पॉलन बैंक, पॉलन बैंक जहां पर हम लोग पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। तो क्या कह रहा है? स्टोर पॉलन ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन और आर सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर वेरियस आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। किसी को मेरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे 106 की ओर। 106 में कह रहा है क्या है? क्वेश्चंस को देखिए, लेंदी क्वेश्चन देने का मेरे बच्चों मतलब ही यही है। इन ओव्यूल ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? इज जनरली डिफरेंशिएटेड इनटू द माइक्रोपाइलर, ठीक है, इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट रीजन। और सी कह रहा है कंटेंट डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चों कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। तो इसमें स्टेटमेंट एक इसमें गलत है और वो है आपका बी नंबर का स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये इंटेग्यूमेंट से डिराइव नहीं हो रहा है। तो स्टेटमेंट कौन कौन सही हो गया? ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है ना। तो सी जो है इसका ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। आगे की ओर मेरे बच्चों हम लोग बढ़ेंगे और 107 की ओर पहुंच जाएंगे। 107 में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहला कह रहा है हाइलम, है ना। तो हाइलम क्या होता है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल्स। ये फ्यूनिकल्स इधर टाइप हो गया है, तो जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल। तो ए का थर्ड जिस ऑप्शन में है उस पर अब हम लोगों को आना। ए का थर्ड 2 ऑप्शन में, अगर एक ही में टैली कर जाता तो हम टिक कर देते हैं, लेकिन अब हम आ चुके हैं 2 के बीच में। तो बी अब देखेंगे, माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ओव्यूल। और बी का जो आंसर होगा वो होगा क्या? बी का जो मैच करेगा वो 4th से करेगा। कोई दिक्कत है समझने में? तो सबसे पहले हम लोग यहां पर आंसर में आ चुके हैं और 107 का सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
तो चलिए हम टिक कर देते हैं। और यहां पर सबसे पहले आपका हाइलम, तो हाइलम जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग, और आंसर पे पहुंच गए हम 107 का सी। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? 108 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा द मोस्ट एंजियोस्पर्म इज कॉमन ऑफ ओव्यूल इन एनाट्रोपस, एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड एनाट्रोपस। 108 का जो आंसर आएगा मेरे बच्चों वो आएगा बी, ठीक है ना। तो ओव्यूल होगा एनाट्रोपस ओव्यूल। कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी नहीं ना? तो जिन बच्चों को लग रहा था कि क्या आंसर होगा, नहीं आंसर होगा, उस सबों के लिए हम लोग यहां पर रिलीज किए हैं। आप देख लीजिए 108 का बी, 108 का बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में, किसी तरह की परेशानी है समझने में? उसके बाद हम लोगों को 109 पर आना है। कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम्ब्रायोसैक। पहला स्टेटमेंट पॉलीगोनम, पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रायोसैक उसको बोलते हैं जिसमें मेरे बच्चों आपको रहेगा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट स्टेज, बता चुके हैं। 6 उसके बाद कह रहा, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। बी कह रहा है 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय ए सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। तीसरा कह रहा है पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द सेंट्रल सेल। एनसीईआरटी का पूरी तरह से स्टेटमेंट है मेरे बच्चों। इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है ना। तो 109 का क्या आंसर होगा? बोलिए, डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम अब टिक कर रहे हैं 109 में और आया आपका आंसर डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। है क्या दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग 110 पर आ चुके हैं। 110 के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट लगाइएगा। पूछ रहा है हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसमें आप याद रखिए, बताए भी थे प्रोसेस में कि मियोसिस होगा 1, माइटोसिस होगा 3, तब ना 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तब ना 8 न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन हुआ तो 3 बार माइटोटिक डिवीजन हो रहा, ठीक है ना। और मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें 1 बार मियोसिस होता है। तो मियोसिस कितना? 1 और माइटोटिक कितना? 3। लगाइए इसमें आंसर और होगा क्या? फर्स्ट। 110 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल पेशेंस लूज नहीं करना है, क्वेश्चन देखते चलना है। आप देख रहे हैं और हम बना रहे हैं, तो इस क्वेश्चंस में हम लोगों को पूरी तरह से एकदम केयरफुल होकर के स्टेटमेंट बेस्ड है ना, जो क्वेश्चंस आए, असर्शन रीजन क्वेश्चंस आए, उस पर फोकस करना है। अब नीट एनटीए जो है उस पर वेटेज को बढ़ा दिया है। सिंपल क्वेश्चंस लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग 101 पर आ चुके हैं, जिटनोगैमी। तो जिटनोगैमी का मतलब जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब ये इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कह रहा है? फंक्शनली ए सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली ए क्रॉस पॉलिनेशन, इकोलॉजिकली ए क्रॉस पॉलिनेशन। आंसर क्या होगा? इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। जेनेटिकली तो प्लांट सेम ही है ना, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट तो सेम है, ठीक है ना। तो 101 का क्या आंसर जाएगा? बोलिए जल्दी से जल्दी। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग 102 पर आएंगे और कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है। पहला मेरे बच्चों ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, दैट इज द ऑटोगैमी।
दैट इज दी ऑटोगैमी। फिर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दैट इज द जिटनोगैमी। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, दैट इज द जीनोगैमी। तो ए ऑटो, बी जिनो, बी जिटनो और सी जेनो। तो ऑप्शन मिलाइए, ए ऑटो, बी जिटनो, सी जेनो। आंसर जाएगा क्या? ए। ए इज द करेक्ट आंसर। टिक कीजिए मेरे बच्चों, ए इसका करेक्ट आंसर है। जो बोले उसको टिक कीजिए। आगे की ओर बढ़ने के क्रम में हम लोग चलेंगे 113 पे, और 113 पे पॉइंट को हम लोगों को देखना है। इसमें है मैचुरेशन ऑफ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम एट द सेम टाइम। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा और इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगैमी। होमोगैमी, ठीक है। तो होमोगैमी का मतलब क्या है मेरे बच्चों? कि दोनों चीज सेम समय पर क्या करेगा? मैच्योर होगा। लिख लीजिए 113 का बी इज द करेक्ट आंसर। 113 का बी इज द करेक्ट आंसर, होमोगैमी। ठीक है ना? कैलिस्टोगैमी कहते हैं जब फ्लावर क्लोज्ड रहता है ना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उसमें मैच्योरेशंस की बात नहीं है। नहीं, मैच्योरेशंस की बात, टर्म जो हम यूज करते हैं उसकी बात कह रहा है। कैलिस्टोगैमी का मतलब है हम लोग क्लोज फ्लावर के लिए टर्म यूज करते हैं। टर्म जिसमें दोनों मैच्योर सेम टाइम में करेगा, क्या होता है कैलिस्टोगैमी फ्लावर में, ये नहीं पूछ रहा टर्म यूज टू कब? जब एंड्रोसियम और गाइनोसियम मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मैच्योर एट द सेम टाइम, और बोल दिए उसके लिए हम लोग टर्म होमोगैमी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मेरे बच्चों हम लोग 14 नंबर पे आएंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू दी एनिमोफिलस प्लांट। तो सबसे पहले आपको समझना है, एनिमोफिलस प्लांट उस प्लांट को बोलेंगे जिसमें पॉलिनेशन होगा लेकिन एयर के हेल्प से होगा। तो क्या होगा इसमें? पहला कह रहा लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन। फिर कह रहा है फ्लावर्स हैव वेल एक्सपोज्ड वर्सटाइल स्टामिन, प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, और डी है न्यूमरस कलरफुल फ्लावर आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरोसेंस। ठीक है ना? तो मेरे बच्चों इज नॉट रिलेटेड पूछ रहा है, तो नॉट रिलेटेड इसमें क्या? डी है ना। कलरफुल फ्लावर अगर एयर पॉलिनेटेड है तो कलर का इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें जो आपका क्या है नॉट रिलेटेड है वो 114 का डी इज दी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और 115 की ओर देखेंगे। कह रहा है द प्लांट्स इन विच देयर फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय वाटर आर। इसमें से वो प्लांट आप बताइए जो वाटर पॉलिनेटेड है। अब पहला ही ऑप्शन वैसा दिया होगा जो आपको लगेगा कि यही होगा। अब वाटर पहले यूज कर दिया, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली। बच्चे को लगेगा वाटर है, नहीं वाटर तो है लेकिन इसका फ्लावर वाटर से बाहर है, एयर और इंसेक्ट इसमें हेल्प कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली तो जाएगा नहीं। समझ रहे हैं? हाइड्रीला एंड वाटर लिली नहीं जाएगा। वेलिसनेरिया एंड जूस्टेरा, जूस्टेरा बोलते हैं सी ग्रासेस को, तो इसमें और सी ग्रासेस एंड वाटर हायासिंथ। तो वाटर 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 जिसमें लगा हटाइए, वाटर हायासिंथ गया, वाटर लिली गया, वाटर हायासिंथ नेक्स्ट में भी गया। तो वेलिसनेरिया एंड जूस्टेरा इज द करेक्ट आंसर। और 115 का जो आंसर है मेरे बच्चों वो सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 100 का लगाइए सी, 115 का सी। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे 116 को, मार्क द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू द एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें से 3 ऐसा है जो क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज है, एक ऐसा है जो नहीं है। तो ऑड वन को हम लोगों को रिमूव आउट करना है। ठीक है, पहला है इट इंक्रीजेज रेसिस्टेंस टू डिजीज। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, हर कोई चाहता है उसका जो है हाँ वेरिएशंस उसमें आए, क्योंकि जितना वेरिएशंस रहेगा
वो एडप्टेशंस उतना ज़्यादा उसमें आएगा नेचर को लेकर के। तीसरा है इट इनहेंस एडप्टिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग टू चेंज इन द एनवायरमेंट। और डी है इट मेंटेन प्योर लाइन। प्योर लाइन मेंटेन करता है सेल्फ पॉलिनेशन, नॉट दी क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्टेटमेंट कौन इसमें से ऑड आ गया? डी। तो लगाइए 116 का मेरे बच्चों, डी इज दी करेक्ट आंसर। जब हम लगाएं और बोले ये आंसर है, वो आंसर होगा, क्योंकि जब क्रॉस करते हैं तो पीछे वाला वो टिक आ जाता है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं तो उस पर आप लोगों को गौर करना। 116 का क्या? डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं 117 पे, और कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ठीक है। हाइड्रोफिली इज लिंक्ड टू अबाउट 30 जेनेरा, यह भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि सही है? हाँ, ए भी सही है और बी भी सही है, समझ रहे हैं मेरे बच्चों। उसमें कह रहा है बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो ए, बी एंड सी आर करेक्ट। तो जो ऑप्शन जा रहा है 117 का वो डी है, क्योंकि आपको मालूम है ना कि कलरफुल विंड और वाटर का क्यों होगा, ये सब तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के लिए है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही। तो ए, बी एंड सी आर करेक्ट। और 117 का क्या जाएगा मेरे बच्चों? डी इज दी करेक्ट आंसर। ए, बी एंड सी आर करेक्ट। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में? 100 हम लोग अब 18 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है फ्लावर ऑफ एमोर्फोफैलस ऑफर इट्स पॉलिनेटर, ठीक है ना। एमोर्फोफैलस जो फ्लावर है वो अपने पॉलिनेटर को क्या प्रोवाइड करता है? तो सेफ प्लेस टू एग लेइंग, क्या है ऑप्शन में देखिए? एडिबल पॉलन, सेफ प्लेस टू ले एग, प्रोटीन रिच नेक्टर, और डी है मेटिंग प्लेटफॉर्म। क्या आंसर होगा? सेफ प्लेस टू ले एग्स। तो 118 का दीजिए बी, बी इज दी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे 119 पर। कह रहा है इन सी ग्रासेस, जिसको जोस्टेरा भी बोल रहे थे, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक, बहुत अच्छी बात है। पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, ये भी स्टेटमेंट सही है, तभी तो वो रिलीज। और कह रहा है ईपी हाइड्रोफाइली अकर्स, और डी ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट 3। तो सब स्टेटमेंट इसमें सही है, सिर्फ ईपी हाइड्रोफिली अकर्स नहीं। क्या? हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इस पोजीशन को देख चुके हैं। तो 119 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? बोलिए ना, डी जाएगा। क्या जाएगा? डी। तो 119 का मेरे बच्चों डी इज दी करेक्ट आंसर, ऑल एक्सेप्ट 3। कोई दिक्कत है समझने में? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो 120 में चलेंगे। हम पहले ही बोले हैं कि आपको अगर कोई डाउट हो आप कमेंट में लिखिएगा, आपके कमेंट का निश्चित रूप से रिप्लाई दिया जाएगा। Which of the following are important floral rewards to the animal pollinators? एनिमल पॉलिनेटर्स के लिए जो रिवॉर्ड दे रहा है प्लांट वो क्या है? कलर एंड लार्ज साइज ऑफ द फ्लावर, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन, फ्लोरल फ्रेगनेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, और डी में है प्रोटीन एंड स्टिग्मेटिक एक्सूडेट। तो मेरे बच्चों इसमें जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो है नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? समझ रहे हैं ना? कहाँ माइनर मिस्टेक कर रहे हैं तो समझ रहे हैं। कॉन्फिडेंसली पढ़ना। जब एक बार आपको सारा युद्ध विद्या दे दिए, समझ गए ना? महाभारत देखते थे, देखते होइएगा बचपन में, तो क्या होता था? गुरुजी शिक्षा दे दिए हैं। अब युद्ध के समय में दुश्मन को देखता था कि कैसा अस्त्र चला रहा है, फिर वो ऐसा अस्त्र याद करता था और फिर हाथ में निकाल के उसके काट को यूज करता था। तो यहाँ भी वही है, एक बार पूरी तरह से हम आपको नॉलेज दे दिए हैं। अब दुश्मन आपका क्वेश्चन है, वो क्या क्या कह रहा है, उसका काट आप निकालिए और चलाइए,
अब महासंग्राम की तरह लाइए और एक को खत्म कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका क्या आंसर जाएगा? बी। 120 का जो आंसर है मेरे बच्चों वो है नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग 121 पर आ चुके हैं। लॉन्ग स्टिकी हेयर कमिंग आउट ऑफ द कोब ऑफ मेज। मेज में देखते हैं ना दाढ़ी की तरह जो बढ़ा रहता है, क्या है वो? मिंट फॉर फ्रूट डिस्पर्सल, एक्ट एज इंसेक्ट अट्रैक्टेंट, सी है मिंट फॉर प्रोटेक्शन, और डी है लॉन्ग स्टाइल एंड स्टिग्मा। क्या है वो जो आपको मेज में देखते हैं ना दाढ़ी की तरह बढ़ा रहता, बाल की तरह, है कि नहीं? क्या है वो? लॉन्ग स्टाइल एंड स्टिग्मा इज द करेक्ट आंसर। 121 का मेरे बच्चों जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी। तो लगाइए 121 का डी, लगाइए 121 का डी। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में? किसी तरह की परेशानी है समझने में? तो 122 कह रहा है यूका इज पॉलिनेटेड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूका, और इसको करने वाला जो पॉलिनेटर्स है वो है प्रोन्यूबा मॉथ। ठीक है ना? तो आंसर इसका क्या होगा? यूका इज पॉलिनेटेड बाय प्रोन्यूबा माउथ। 122 का ए इज द करेक्ट आंसर। लगाइए ए 121 का ए, प्रोन्यूबा माउथ मॉथ। कोई दिक्कत है समझने में? तो क्लियर है मेरे बच्चों। 123 की ओर चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनेटेड बाय बैट? ठीक है ना? याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी पहला है किगिलिया, ऑफरिस, सेल्विया, कैलोट्रोपिस। किगिलिया एक प्लांट है जो बैट के थ्रू पॉलिनेट, बैट मतलब चमगादड़ के थ्रू पॉलिनेटेड होता है, और ये किगिलिया है, प्लांट का नाम है। कोई दिक्कत है समझने में? किसी तरह की परेशानी है समझने में? तो 123 का लगाइए ए, किगिलिया। 123 का क्या लगेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं 124 पे, और 124 के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है? द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड इज द रिजल्ट ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस डायलॉग दैट इज मीडिएटेड बाय। ठीक है ना? पॉलन मेरे बच्चों आता है स्टिग्मा पर, तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब वो प्लांट आइडेंटिफाई करता है कि ये रॉन्ग पॉलन आ गया कि राइट पॉलन है। तो कह रहा है केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन साइटोप्लाज्म विथ दोज ऑफ पिस्टिल। ठीक है ना? उसके बाद बी कह रहा है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पोलन वॉल विथ दोज ऑफ पिस्टिल। तो पोलन वॉल और पिस्टिल समझ रहे हैं? तो ये होगा केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पोलन वॉल विथ दोज ऑफ पिस्टिल। सी ऑप्शन कह रहा है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पोलन वॉल इंटरेक्टिंग विथ दोज ऑफ स्टाइल। स्टाइल का तो अभी है नहीं, पहले तो लेयर पे आया स्टिग्मा पर ना। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। 124 का मेरे बच्चों जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है ना? तो जो रिएक्शंस पहला होता है कंटिन्यूअस डायलॉग, वो सेल वॉल किसका? पोलन, और किसके ऊपर में? स्टिग्मा के ऊपर में। तो लगाइए 124 का बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन देखते हुए चलना है। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं 125 पर। क्या कह रहा है? इमेस्क्यूलेशन इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज डन बाय रिमूवल ऑफ। तो इमेस्क्यूलेशन का मतलब है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट को आप कट करके हटा दीजिए। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो टेक्निक यूज करते हैं, इमेस्क्यूलेशन एंड बैगिंग। इमेस्क्यूलेशन का मतलब है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें से मेल पार्ट को कट करके हटा दीजिए, दैट इज द इमेस्क्यूलेशन। तो एंथर्ड फ्रॉम यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। एंथर्ड फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ फीमेल पेरेंट, और आ चुका है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो लगाइए टिक। 125 का क्या? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो 125 का मेरे बच्चों जो आंसर आपका गया है वो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग 126 पे आ चुके हैं, और यही बात होती है कि क्या पढ़े हैं और क्या पढ़ाया गया है, यही समय होता है आपको पूरी तरह से जज करने का।
ठीक है ना, कितना मेहनत टीचर किए हैं आपको बनाने में, रिजल्ट्स ओरिएंटेशंस में। अभी आप देखिएगा बच्चों का लगभग हम लोग 90% सिलेबस को कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। जितना भी हम लोगों को टेस्ट चैप्टर वाइज लेना था मॉड्यूल के साथ वो दे दिए थे, टेस्ट लेना है वो चल रहा है। बोर्ड के लिए बच्चों को जो टारगेट दिया जाता है कि आप ये आज पेपर कंप्लीट करके आइए, वो सेट कंप्लीट करके आइए, वो सारा एफर्ट लगाया जा रहा है आपके बेहतर रिजल्ट के लिए, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी आप हैं। आपका जितना अच्छा बेहतर रिजल्ट होगा उतना अच्छा हमारा आइडेंटिटी बनेगा। तो हमारी मेहनत के लिए, आप अपने फ्यूचर के लिए, सबकी इज्जत को रखने के लिए एक ही काम बचा है, और इस 3-4 महीने में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना है कि नहीं। मतलब सब चीज से पढ़े, क्या होना है रिजल्ट, क्या नहीं होना है रिजल्ट, आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतना एफर्ट लगा दीजिए, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा से पढ़िएगा, इसमें चांसेस गलत करने का ज्यादा हो जाता है। एंजियोस्पर्म एक्सिबिट डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज 2 फ्यूजन इवेंट्स अकर इन द एम्ब्रायो सैक। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। 3 गैमिट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। एक बार तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। 3 गैमिट कौन कौन, 2 मेल गैमिट और 1 एग सेल, वो भी तो गैमिट है ना, तो 3 गैमिट। एक फ्यूजन मेल का सेंट्रल सेल से होगा तो वो गैमिट तो है नहीं, तो कितना गैमिट पूछ रहा है, 3, मतलब कितना गैमिट इन्वॉल्व हो, तो 2 मेल 1 फीमेल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो आंसर जाएगा इसका सी। 126 का लगाइए मेरे बच्चों, सी इज दी करेक्ट आंसर। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 127 पे आ चुके हैं, और ये बोर्ड में भी पूछा जाता रहता है, डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर्ड कौन किया है, ठीक है ना। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन आ गया। कैसे, डबल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898, प्लांट का नाम भी दे दिया है लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। आंसर इसका है नेबास्चीन। तो 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में। इस भी 1898, डबल फर्टिलाइजेशन, प्लांट लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, और साइंटिस्ट का नाम क्या, नेबास्चीन। तो लगाइए 127 का ए, 127 का ए, ठीक है ना। आगे बढ़ने के क्रम में मेरे बच्चों 128 की ओर चलेंगे। कह रहा है पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, ठीक है ना, पॉलन ट्यूब रीचिंग द ओवरी जनरली इंटर्स द ओव्यूल थ्रू। किस रीजन के थ्रू इंटर करता है, न्यूक्लियस, इंटेग्यूमेंट, चैलिजल, माइक्रोपाइल। जनरली पूछ रहा है, अगर यूं पूछा जाएगा तो चैलिजल से भी आता है, इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू भी आता है, और माइक्रोपाइल के थ्रू भी आता है, लेकिन जनरली किसके थ्रू आता है, हाँ जनरली आता है माइक्रोपाइल के थ्रू, ठीक है ना। पोरोगेमी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइक्रोपाइल इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। जनरली मतलब मैक्सिमम प्लांट में, मैक्सिमम प्लांट में, ठीक है ना। क्या होगा आंसर, माइक्रोपाइल। 129 पर आ चुके हैं मेरे बच्चों, और कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट और एज ट्रू और फॉल्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। कह रहा पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कॉम्पैटिबिलिटी। दूसरा कह रहा पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज दियर मेल गैमिट्स ऑन डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, सही है। एमैस्कुलेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फॉल्स। और बैगिंग प्रिवेंट्स कॉन्टामिनेशन स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन। तो इसमें कौन कौन सही है इसको समझने की कोशिश कीजिए। ट्रू ट्रू हम लिखेंगे, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, और लास्ट वाला ट्रू। तो ए ट्रू, बी ट्रू, सी फॉल्स, डी ट्रू, जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ए ट्रू, बी ट्रू, सी फॉल्स और डी ट्रू। तो आंसर क्या जाएगा इसका, बोलिए बी। बी इज द करेक्ट आंसर। लगाइए टिक फटाफट, ठीक है ना। इसका आंसर क्या जाएगा, बी। तो लगाइए इस पर आंसर बी मेरे बच्चों। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं
किस पर? 30 नंबर पर। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज एपिकल एंड कीमोटैक्टिक, बेसल एंड कीमोट्रोपिक। सी है एपिकल एंड कीमोट्रोपिक, और मेरे बच्चों डी है बेसल एंड कीमोटैक्टिक। इस पे लगाइए जल्दी से जल्दी टिक, स्टार लगाइए। कैसा मूवमेंट है? एपिकल एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। समझ में आ गया ना? ठीक है ना? तो क्या हो गया? ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट है, एपिकल एंड कीमोटैक्टिक। पूरा वो हो रहा है ना, केमिकल पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो एपिकल एंड कीमोटैक्टिक इज द करेक्ट आंसर। तो 130 का क्या मेरे बच्चों टिक कीजिएगा? 130 का जो आंसर होगा वो होगा ए। कोई दिक्कत है? 130 का लगाइए ए। ठीक ना? कोई दिक्कत है समझने में? बिल्कुल घबराना नहीं है। 131 की ओर हम लोग आ चुके हैं। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज क्या है? लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट, लिक्विड न्यूक्लियर सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड लिक्विड पेरिस्पर्म और लिक्विड इंडोस्पर्म। तो मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट जो है वो क्या है? लिक्विड इंडोस्पर्म। लिक्विड इंडोस्पर्म, उसमें जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं वो भी इंडोस्पर्म है, लेकिन कैसा? सेल्यूलर। ठीक है ना? तो लगाइए इसका आंसर 131 का डी, फटाफट लगाइए। 131 का डी इज द करेक्ट आंसर। मेरे बच्चों 132 पर आ चुके हैं। सीड ऑफ डाइकॉट हैव नो डिसीडुअल इंडोस्पर्म। देखिए दो तरह का प्लांट होता है ना, इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक। जिसका पूरा इंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया वो नॉन इंडोस्पर्मिक, जिसका रह गया वो इंडोस्पर्मिक। तो इसमें कह रहा है इट डज नॉट शो ट्रिपल फ्यूजन। उसके बाद इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट, इट इज कंज्यूम्ड पार्शियली, इट प्रोड्यूस एल्ब्यूमिन एसिड। क्या होगा? इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। तो 132 का क्या आंसर जाएगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। लगाइए मेरे बच्चों 132 का बी करेक्ट। 132 का क्या जाएगा? बी इज दी करेक्ट। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं किस पर मेरे बच्चों? बोलिए जल्दी से जल्दी। 133 रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर फाउंड इन। रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस अगर किसी में बचेगा तो बोलेंगे पेरिस्पर्मिक सीड, और ऑप्शन है इसमें व्हीट एंड मेज गलत, ब्लैक पेपर एंड बीट, सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट, ब्लैक पेपर एंड बीन। आंसर जाएगा ब्लैक पेपर एंड बीट। आ चुका है नीट में ये क्वेश्चन 133 का। लगाइए मेरे बच्चों बी इज दी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है समझने में? किसी तरह की परेशानी है? 134 पे चलेंगे। कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन डाइकॉट। सीक्वेंस कह रहा है ऑक्टेंट, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, टर्पीडो, मैच्योर एम्ब्रायो। ये सीक्वेंस लिखा हुआ, सुन लीजिए ध्यान से। यहां पर है आपका ऑक्टेंट, ग्लोब्यूलर स्टेज, हार्ट शेप, टर्पीडो, मैच्योरिम। उसके बाद कह रहा है क्वाड्रेंट, फिर हार्ट शेप, गलत, टर्पीडो, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप। क्या आंसर होगा इसका? ऑक्टेंट, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप्ड, टर्पीडो, मैच्योर एम्ब्रायो। ठीक है ना? ये स्टेज है, ऑक्टेंट, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप, फिर टर्पीडो, फिर मैच्योर एम्ब्रायो। लगाइए टिक फटाफट। 135 कह रहा है ए डाइकॉट एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ 2 cotyledons ओनली, embryonal axis and 2 cotyledon, embryonal axis 2 cotyledon and endosperm, और कह रहा है embryonal axis and स्क्यूटलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसको टिक कीजिए फटाफट। क्या आंसर होगा? हाँ, embryonal axis and 2 cotyledon। तो 135 का क्या करेक्ट आंसर है? बी। 135 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है मेरे बच्चों? बी, embryonal axis and 2 cotyledon। आगे बढ़ने के क्रम में समझ रहे हैं 136 इन डेट पाम द साइज ऑफ फ्रूट एंड मैच्योरिटी टाइम डिपेंड्स ऑन प्लेसेंटल ग्रोथ, फॉरेन पोरेन, कलर ऑफ इंडोस्पर्म, साइज ऑफ पोलन ग्रेन। एनसीईआरटी में है नहीं, याद रखिएगा ये किस पर डिपेंड करता है? फॉरेन पोलन पे, फॉरेन पोलन पे। ठीक है? तो 136 का आंसर जाएगा बी, बी, बी। ठीक है? 136 का मेरे बच्चों जो आंसर गया वो आपका गया बी। आगे बढ़ने के क्रम में 137 पे आ चुके हैं। कह रहा है फॉल्स फ्रूट आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। इसमें से कौन है जो फॉल्स फ्रूट नहीं है? बाकी 3 है। तो पहले ही बोले ना, क्वेश्चन को सही से पढ़िए।
इसी में कुछ से कुछ खाली एप्पल पड़े रहते, एप्पल मार दीजिएगा भाई, इसमें और भी फॉल्स फ्रूट है, कैस्यू नट फॉल्स फ्रूट, स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है, एप्पल भी फॉल्स फ्रूट है, कौन नहीं है, खोक, हाँ जो है ऑरेंज। तो लगाइए 137 का डी, 137 का डी, डी इज द करेक्ट आंसर, बाकी तीनों फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट हम किसको बोलते हैं मालूम है ना, कि जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी डेवलप इनटू दी फ्रूट, लेकिन ओवरी को छोड़ करके फ्रूट किसी और पार्ट से डेवलप्ड हो जाए तो हम बोलते हैं उसको फॉल्स फ्रूट। और इसका जो है ये सब फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, आगे बढ़ने के क्रम में 138 पर आ चुके हैं। कह रहा है मेरे बच्चों, थोड़ा मेरा नंबर भी दिखना चाहिए, है कि नहीं, जो बाहर के बच्चे देखेंगे तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। आगे की ओर मेरे बच्चों हम लोगों को एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ना है। इसमें कह रहा है द सीड ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लांट जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर अबाउट 2000 ईयर्स टू डॉर्मेंसी। एनसीईआरटी में लाइन दिया है, पहला ऑप्शन है ल्यूपैंडी, बी ओरोबैंक, सी है फोनिक्स डैक्टिलीफेरा और सी डी है ऑर्किड्स। क्या होगा इसका आंसर, सी फोनिक्स डैक्टिलीफेरा इज द करेक्ट आंसर। तो लगाइए 138 का सी। यही कहते हैं दिमाग से क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना है, एनसीईआरटी को फोकस करते हुए। कुछ अगर बाहर से क्वेश्चन आ जाए तो घबराना है नहीं। जिस साल आपको लग जाए अच्छे से तैयारी किए कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, आप अच्छे से पढ़े थे, तो ये मानिए ना कि सबके लिए डिफिकल्ट आया, ऐसा नहीं वो आप ही के लिए, तो मिस्टेक सब करेंगे, कट ऑफ कम जाएगा। आपको अगर अच्छे से पढ़ें और आप फील कर रहे हैं कि इजी है तो सबके लिए इजी है, कट ऑफ हाई जाएगा। तो पेशेंस दोनों में आपको रखना है, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए तो भी और इजी आ जाए तो भी। 139 की ओर चलेंगे। कह रहा है आइडेंटिफाई द लेवल ए बी एंड सी इन द गिवन डायग्राम। ए बी और सी में हम लोगों को डायग्राम में आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। हाँ, तो जो क्वेश्चंस में हम लोग दिए थे सबसे पहले लिखा सीड क्वाट, एंडोस्पर्म, क्वाटिलीडन। एनसीईआरटी का मेरे बच्चों एक एक डायग्राम जो है आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें है सीड क्वाट, एंडोस्पर्म और क्वाटिलीडन, देखे थे मिला करके ना, तो क्या है इसका आंसर, ए सीड क्वाट, एंडोस्पर्म एंड क्वाटिलीडन। देखिएगा डायग्राम सारा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लगेगा इस डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मेरे बच्चों आ जाता है। ठीक है, 139 का क्या आंसर जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग 40 पे आ चुके हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पहला कह रहा दे डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, दे आर सीडलेस टू फ्रूट और दे कैन बी प्रोड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, बिना फर्टिलाइजेशन के भी है, सीडलेस होता है, बनाना है ना, और हम लोग ग्रोथ हार्मोन का भी यूटिलाइज करके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हैं। तो ए बी एंड सी तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर मेरे बच्चों क्या जाएगा इसका, बोलिए डी, डी लगाइए। ऑल ए एंड बी, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, तीनों ऑप्शन सही है, लगा दीजिए मेरे बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग अब चलेंगे किधर, 41 की ओर। 41 में कह रहा है, सुनिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बच्चे इसमें जाते हैं गड़बड़ा, ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे। कह रहा हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड इन टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 सीड। 200 सीड हमको बनाना है तो 200 मेल गैमीट चाहिए, 200 मेल गैमीट चाहिए और 200 फीमेल गैमीट भी चाहिए, समझ रहे हैं ना। आपको मालूम है कि एक माइक्रोस्पोर्स जो बन रहा है जैसे पोलन मदर सेल में डिवीजन से, तो 4 उसमें फंक्शनल है, तो गैमीट बनाने के लिए हमको चाहिए 50 मियोटिक डिवीजन, मेल गैमीट 200 बनाने के लिए। लेकिन फीमेल में बनता तो 1 से 4 है, लेकिन 3 डिजेनरेट कर जाता है, तो 200 फीमेल गैमीट बनाने के लिए 200 ही क्या चाहिए मेरे बच्चों, मियोटिक डिवीजन। तो 200 प्लस 50 आंसर जाएगा 250। और आपको आंसर में लिखना है
400 सीड बनाने के लिए कितना मियोसिस चाहिए? ठीक है ना? ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हर किसी को लिखना है। 400 सीड, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो 400 सीड बनाने के लिए कितना मियोटिक डिवीजन्स का रिक्वायरमेंट है हर कोई लिखेंगे। ठीक है ना? 142 एपोमिक्सिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल सीड, प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल सीड, ट्रांसफर ऑफ एपोमिस्टिक जीन into hybrid varieties, a kind of sexual reproduction that mimics the asexual reproduction। तो क्या है ये? इसका जो है आपका आंसर होगा प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल सीड। ये उल्टा है स्टेटमेंट, ए काइंड ऑफ, यहां पर हो जाता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सही होता। क्या लिख दिया? काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल है, किसको मिमिक कर रहा है? सेक्सुअल को। आप एनसीईआरटी का लाइन ही लगेगा, सब यही मारेगा, मिमिक वाला मारा था ना, गलत। यही तो दिमाग है, क्वेश्चन ऐसे नहीं सेट, टीम से सेट होता है कि नहीं? टेस्ट पेपर इतना आसान हमारा रहता नहीं है जितना आप सोच लेते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ क्या? ए सेक्सुअल सीड। 142 का ए लगाइए, लगाइए मेरे बच्चों 142 का ए। ठीक है ना? मन लग रहा है, समझ रहे हैं? 143 what is the possible advantage if hybrid are made into apomixtics? ठीक है ना? एपोमिक्टिक जो बनाएंगे मेरे बच्चों, तो क्या उसका फायदा? देखिए, अगर आप हाइब्रिड सीड बताते हैं तो उसका कैरेक्टर हर साल सेग्रीगेट कर जाएगा और बहुत मुश्किल है, उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगा हर साल हाइब्रिड बनाने के लिए। ठीक है ना? तो एपोमिस्टिक सीड जो बनाइएगा तो वो हाइब्रिड कैरेक्टर बचा रहेगा, वो सेग्रीगेट नहीं होगा और आप उसको सालों साल यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, इसी से तो बचने के लिए हमको काम करना। एब्सेंस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन हाइब्रिड प्रोजेनी, फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप्स फॉर मेनी ईयर। क्या स्टेटमेंट जाएगा सही? बी एंड सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 143 का डी लगाइए, डी लगाइए मेरे बच्चों, 143 का डी, 143 का डी। आगे बढ़ने के क्रम में 144 कह रहा है विच ऑफ दीज कैन लीड टू पॉली एम्ब्रॉयनी, मोर देन वन एम्ब्रॉयो। तो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूसिलर सेल इन एम्ब्रायो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ हेल्पर सेल बाय स्पर्म कैरिड बाय अनदर पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रायो सैक, क्लीवेज इन प्रो एम्ब्रायो ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट, और ऑल ऑफ द एबव। इस लाइन को मेरे बच्चों, इस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? स्टार लगाना है। ठीक है? इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। डी इज दी करेक्ट। कुछ आंसर ऐसा भी होगा जो एनसीईआरटी से बाहर होगा, थोड़ा सा उसको दिमाग भी लगाना है। पूरा जर्क, पूरा लोड जो है रखना है कहां? दिमाग के ऊपर में। तैयारी के समय में जितना हार्ड, जिस रनर को 100 मीटर के में दौड़ में दौड़ना होता है, उसका कोच उसको 500 मीटर दौड़वाता है, क्योंकि वो इजीली 100 मीटर को क्रॉस कर जाए। समझ रहे हैं ना? 100 मीटर दौड़वाएगा तो 70-80 मीटर तक जाते जाते रुक जाएगा। तो 500 मीटर का प्रैक्टिस रहेगा, आसानी से 100 मीटर क्रॉस कर जाइएगा हंसते हंसते, और नहीं तो हो जाइएगा बेहोश एग्जाम हॉल में। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमीट डिस्चार्ज इनटू द सिनर्जिड? क्या फेट है? वन फ्यूजेज विथ एग, अदर डिजेनरेट इन द सिनर्जिड। ऑल फ्यूजेज विथ एग, वन फ्यूजेज विथ द एग, अदर फ्यूजेज विथ द सिनर्जिड न्यूक्लियस। और कह रहा वन फ्यूजेज विथ एग एंड अदर फ्यूजेज विथ सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। और यही क्या है? करेक्ट आंसर है। एक फ्यूज करेगा एग से, एक करेगा सेंट्रल सेल से, बनेगा आंसर 145 का डी करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसका करेक्ट लगाइए क्या मेरे बच्चों? डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने के क्रम में 146 को देखेंगे और कह रहा है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल, और रीजन का नाम क्या है? चैलेजा, हाइलम, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस। क्या बोलते हैं जिस रीजन में फ्यूज हुआ है?
बट हाइलम जंक्शन है ना, ओव्यूल और फ्यूनिकल का वो रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। तो 146 का आंसर होगा बी। लगाइए 146 बी। आगे बढ़ने के क्रम में 147 कह रहा है द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज। तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है, और ये क्रॉस एक्चुअल का क्रॉस यही है, और दैट इज द जीनोगैमी। जीनोगैमी तो ये आपका इकोलॉजिकली भी क्रॉस है, जेनेटिकली भी क्रॉस है। तो 147 का क्या आंसर जाएगा, ए। लगाइए मेरे बच्चों ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। 148 पर हम लोग आ चुके हैं। डायाडेल्फस एंथर्स आर फाउंड इन। पहला ऑप्शन डाइडेल्फस का मेरे बच्चों मतलब समझ लीजिए, ठीक है ना। स्टामेन अगर एक बंडल में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेल्फस। अगर मेरे बच्चों दो ग्रुप में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायाडेल्फस। तो आंसर इसका क्या जाएगा, चाइना रोज सिट्रस पी, चाइना रोज एंड सिट्रस, यही बात है। डायाडेल्फस किस में, पी में। आइए आगे आपको 11th का पोर्शन मॉर्फोलॉजी चैप्टर से समझ रहे हैं ना, यूज होता है 11th के पोर्शंस का भी। पी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं 149 पर। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी। तो आपको मालूम है न्यूक्लियस कितना, 8, और सेल कितना, 7। तो 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल। लगाइए स्टार इस क्वेश्चन पर और दीजिए इसको मुक्ति इस धाम से। 149 का कितना, ए। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ने के क्रम में 149 का ए लगा लीजिएगा। और अब हम लोग आ चुके हैं कहां, 150 पर। 150 कह रहा है इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज pollen grain retain their viability for months after release। ठीक है ना, तो ये भी एनसीईआरटी का ही है, और उस फैमिली का नाम क्या है, रोसेसी एंड लेग्यूमिनेसी। किसी ऑप्शन में मिल रहा है, डी में मिल रहा है। तो लगाइए रोसेसी एंड लेग्यूमिनेसी। तो इसका पॉलन का जो वायबिलिटी है मेरे बच्चों वो कुछ मंथ तक रहता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है मेरे बच्चों, किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो लगा लीजिएगा क्या आंसर, 150 का डी इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। 151 पर आ चुके हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड बाय लेडिक सेल। एंड्रोजन सिक्रीटेड बाय लेडिक सेल। तीसरा कह रहा है ओवरी इज द चीफ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल। सी कह रहा है गोनेडोट्रोपिन सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी आर स्टेरॉइडल इन नेचर। और टेस्टोस्टेरोन मेंटेन हार्मोनल बैलेंस इन मेल बाय गिविंग निगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस। तो इसमें से हम लोगों को कह रहा रॉन्ग स्टेटमेंट। तो गोनेडोट्रोपिन्स कौन है, LH एंड FSH, और नेचर उसका है ग्लाइकोप्रोटीन। तो स्टेटमेंट कौन गलत है, सी। तो लगाइए 151 का मेरे बच्चों सी इज दी करेक्ट आंसर। लगाइए 151 का सी। ठीक है, तो चलिए 151 का हम लोग क्या लगाएंगे, सी। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखते हुए चलेंगे और कह रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स काउज। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करेगा, पहला कह रहा है इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, इरेक्शन ऑफ पेनिस, इमिशन ऑफ सीमेन, बोथ ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों वो क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्या होगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो लगाइए इसका टिक। 152 का क्या होगा, बी। 152 का बी, बी इज दी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में, तो लगाते चलिएगा। हम जब बोल देंगे जिसको लगाने वही लगाना है। 152 का क्या, बी।
आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आ रहे हैं 153 पर। कह रहा है द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्राए इज। तो किस पर, किस स्ट्रक्चर पर है? 7 गलती से है, तो क्या है, कहां पर? इनफंडीब्यूलम। करेक्ट आंसर क्या होगा? इनफंडीब्यूलम। तो 153 का जो मेरे बच्चों करेक्ट आंसर है वो है सी, क्या? इनफंडीब्यूलम। उसके बाद 154 की ओर चलेंगे। कह रहा है द हार्मोन दैट एक्ट ऑन ओवरी फॉर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है ना? तो द हार्मोन दैट एक्ट ऑन ओवरीज, तो क्या? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, है ना? ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका आंसर होगा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ओवरीज पर जो वर्क करके रिलीज करवा रहा है, क्या होगा मेरे बच्चों? वो होगा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो लगाइए 154 का जो करेक्ट आंसर है मेरे बच्चों वो है आपका बी। 154 का करेक्ट आंसर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए, तो 144 का हम लोग लगा चुके हैं बी। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं 155 पर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एसेसरी ग्लैंड, पहला है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बार्थोलिन सिस्टम, ग्लैंड ऑफ स्किन एंड सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। क्या आंसर होगा बोलिए? डी इज द करेक्ट आंसर। 155 का डी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड क्या? सेमिनल वेसिकल। लगाइए 155 का डी। 155 का क्या होगा? डी, 155 का डी। आगे बढ़ने के क्रम में 156 पर चलेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हैव इंट्रा एब्डोमाइनल टेस्टिस। जनरली टेस्टिस तो बाहर होता है एब्डोमेन के, लेकिन कुछ मैमल्स है जिसमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमाइनल होता है। तो क्या है? रैट, बैट एंड कंगारू गलत, मार्सुपियल्स एंड एलिफेंट्स, एग लेइंग मैमल्स, व्हेल एंड एलिफेंट। ठीक है ना? तो एग लेइंग मैमल्स, व्हेल एंड एलिफेंट। ठीक है ना मेरे बच्चों? सी इज द करेक्ट आंसर। लगाइए टिक। 156 का सी। 157 की ओर मेरे बच्चों हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है मैच द ऑप्शन इन गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज ऑफ कॉलम सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग मैच कर ही लेते हैं, अब फिर इसके ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है यूटेरस, तो यूटेरस के लिए मेरे बच्चों क्या? हिस्टेरा इस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? उसके बाद मेरे बच्चों कह रहा है फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम होता है, एम्प्यूला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इनफंडिब्यूलम में फिम्ब्राए। तो ए का क्या? फोर्थ, ए का फोर्थ, सॉरी ए का थर्ड, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है और बी इसका करेक्ट आंसर। फिर बी का क्या है? सेकंड। उसके बाद सी का मेरे बच्चों क्या है? फोर्थ, और डी का सेकंड। तो लगाइए इसमें क्या आंसर करेक्ट है? बी। 157 के बाद 158 कह रहा है विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज डेवलप्ड फ्रॉम सेम एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच क्लाइटोरिस एंड लेबिया मेजोरा डेवलप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज डेवलप्ड फ्रॉम सेम एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर, जिससे डेवलप कौन किया है? क्लाइटोरिस एंड लेबिया मेजोरा। तो इजैकुलरी डक्ट एंड पेनिस, पेनिस एंड स्क्रोटम, स्क्रोटम एंड पेनिस, और डी में कह रहा है वास डिफरेंस एंड क्या मेरे बच्चों? बोलिए इपिडिडाइमिस। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके करेक्ट आंसर की ओर जाना है। तो क्लाइटोरिस को हम लोग एनालोगस भी बोलते हैं। किसका एनालोगस? किसका एनालोगस बोलते हैं मेरे बच्चों? जल्दी से जल्दी बोलिए, है ना? पेनिस का। तो यहां पर आंसर क्या करेक्ट जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। 158 का बी, पेनिस एंड क्या जाएगा? स्क्रोटम। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? किसी तरह की परेशानी है? आगे बढ़ेंगे। 159 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेल्यूलर लेयर इन ग्राफियन फॉलिकल। इसमें से कौन सा ऐसा लेयर है जो नॉन सेल्यूलर है? इंपॉर्टेंट है।
हाँ इंपॉर्टेंट है, और मेरे बच्चों आपको क्या करना है, स्टार लगाना है, जल्दी से जल्दी लगाइए। इसमें से कौन सा लेयर है जो नॉन सेल्यूलर है? क्या होगा? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सेल्यूलर लेयर इन ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इसको मेरे बच्चों हम लोगों को याद रखना है। किसी तरह की परेशानी है समझने में, है कि नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 159 के सी के बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 160 में देख लीजिए, मेंस्ट्रुएशन अकर ड्यू टू एब्रप्ट डिक्रीज इन द लेवल ऑफ। मेंस्ट्रुएशंस जो होता है आपको मालूम है किसके लेवल के डिक्रीज हो जाने से? प्रोजेस्टेरॉन। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 160 का सी। 160 का सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करेगा, इंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, ब्लीडिंग के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा। तो 160 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 161 पर आ चुके हैं। कह रहा है menstruations can be postponed by, menstruations can be postponed by using anti-progesterone drug, giving FSH, giving progesterone like drugs, giving estrogen। क्या होगा? गिविंग प्रोजेस्टेरॉन लाइक ड्रग्स। तो आंसर लगाइए 161 का सी। 161 का क्या? सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, किसी तरह की परेशानी है, नहीं है, क्लियर है? ठीक है ना? क्वेश्चंस को देखिए, पढ़ने का हमसे डिफरेंसेस यही होना चाहिए कि आप एकदम मतलब थियोरिटिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? तभी पढ़ने का हमसे कोई फायदा है। समझ रहे हैं ना? तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। इतना एफर्ट, इतना सब कुछ आपके रिजल्ट के लिए ही है। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन के समय पे द पीक ऑफ एस्ट्रोजन इज हायर देन LH, द पीक ऑफ FSH इज हायर देन LH, द पीक ऑफ LH इज हायर देन FSH। ठीक है, बढ़ता तो दोनों है FSH और LH, लेकिन पीक 14th डे पे किसका हो जाता है? LH का। और इसके लिए एक टर्म भी हम लोग यूज किए हैं, सब लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, क्या आंसर होगा? सब लोग कमेंट करेंगे। इस टर्म के लिए हम लोग क्या बोले हैं, है कि नहीं? तो द पीक ऑफ LH इज हायर देन FSH इसका करेक्ट आंसर है। लगाइए 162 का सी। 162 का सी। कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 163 में कह रहा है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीनोपॉज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है एट मीनोपॉज देयर इज इंक्रीज इन यूरिनरी एक्सक्रीशंस ऑफ FSH। बी कह रहा है फॉलिक्यूलर एट्रेसिया इज द प्राइमरी रीजन फॉर cessations of menstruations at 45 to 50 years of age. Female experience night sweat, hot flashes, mood fluctuation and cognitive change at menopause. और hormone replacement therapy with gonadotropins can treat menopausal syndrome. तो मेरे बच्चों इसका करेक्ट आंसर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा, क्या ऐसा हो जाता है, तो आप इसके करेक्ट आंसर तक क्या कीजिएगा, चले जाइएगा। ठीक है ना? मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एट मीनोपॉज देयर इज इंक्रीज इन यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ, सही है। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, ये भी सही है। फीमेल एक्सपीरियंस नाइट स्वेट, हॉट फ्लैशेस, मूड फ्लक्चुएशन एंड कॉग्निटिव चेंज एट द मीनोपॉज, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन है? डी। ठीक है ना? तो लगाइए 163 का डी। 163 का डी। 163 का डी होगा मेरे बच्चों क्या चीज? करेक्ट स्टेट, मतलब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो छांटना, तो आंसर करेक्ट होगा इसका डी। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कोई दिक्कत? 164 पर हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? मिडिल पीस ऑफ स्पर्म प्रोवाइड द एनर्जी फॉर लोकोमोशन ऑफ स्पर्म टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। इट टेक नियरली 2 आवर फॉर स्पर्म टू रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। 2 आवर नहीं, अगर स्विमिंग टेंडेंसी अच्छा होगा तो 15 से 45 मिनट काफी है। और सी कह रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज द फर्स्ट हैप्लॉइड इंटरमीडिएट ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, और न्यू ओगोनियल सेल्स आर फॉर्म्ड इन फीमेल बॉडी थ्रू आउट लाइफ। तो इसमें ये 2 स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है? करेक्ट है। कौन कौन? ए एंड सी। ए एंड सी करेक्ट।
हाँ, नया कोई भी ऐड नहीं होगा ना उगोनिया, तो ऐसे ही करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो क्या इसका करेक्ट है मेरे बच्चों? ए एंड सी। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। तो लगाइए इसमें मेरे बच्चों क्या चीज? सी इज दी करेक्ट। कोई दिक्कत है समझने में? आगे बढ़ने के क्रम में 165, मार्क द ऑड आइटम इन ईच सीरीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको जो भी ऑड है उसको छांटिए। प्राइमरी oocyte, ओवम, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटिड। तो इसमें तो मेल वाला आ गया ना स्पर्मेटिड, तो ये क्या है? ऑड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटो जो आ, पोलर बॉडी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, पोलर बॉडी फिर फीमेल वाला आ गया, ये भी है ऑड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ये आ गया इसमें ऑड। फिर कह रहा है यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना और टेस्टिस। तो हर में जो ऑड है वो ये है, पहला स्पर्मेटिड, पोलर बॉडी, पैरा यूरेथ्रल और टेस्टिस। तो ऑप्शन हम लोगों को मिलाना है। पहला क्या है मेरे बच्चों? बोलिए, पहला क्या था? स्पर्मेटिड। दूसरा क्या था? हाँ बोलिए, पोलर बॉडी। तो स्पर्मेटिड है, उसके बाद पोलर बॉडी है, फिर पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है और उसके बाद टेस्टिस है। तो क्या आंसर जाएगा? बी। क्या? बी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है समझने में किसी को? एकदम आराम से क्वेश्चन समझते चलिए क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग जोना पैलिसिडा इज हायालुरोनिडेज लिखा है, हायालुरोनिडेज, एक्रोसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड परमीज, एक्रोसिन। करेक्ट आंसर 166 का बी। 166 का बी क्या होगा? एक्रोसिन। आगे बढ़ने के क्रम में 167 पे आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मॉडुला स्टेज ऑफ एम्ब्रायो? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो मॉडुला स्टेज को लेकर के मेरे बच्चों आपका सही है? तो इसमें सबसे पहले थोड़ा फोकस इधर कर देते हैं तो पूरा दिखेगा। इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन दी अनक्लीव्ड जाइगोट। बी कह रहा इट हैज ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए, इट हैज लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज डीएनए। और कह रहा इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म बट मच मोर डीएनए कंपेयर्ड विथ अनक्लीव्ड जाइगोट। तो इसमें कौन सा आपको मॉडुला स्टेज के लिए सही है? बोलिए, डी। डी, डी इज द करेक्ट आंसर। लगाइए 167 का डी। 167 का डी। कोई दिक्कत है? 168 मॉडुला स्टेज डज नॉट शो इंक्रीज इन साइज बिकॉज जोना पैलिसिडा डिसॉल्व, जोना पैलिसिडा इज इंटैक्ट, कोरोना रेडियाटा डिसॉल्व, कोरोना रेडियाटा इज इंटैक्ट। तो इसका आंसर बताइए मेरे बच्चों क्या होगा? जोना पैलिसिडा इज इंटैक्ट, इंटैक्ट। ठीक है। 169 में द अम्बिलिकल कॉर्ड लिंक्स फीटस एंड प्लेसेंटा, इट इज कंपोज्ड ऑफ umbilical cord, one pair of umbilical artery having oxygenated blood। umbilical artery में deoxygenated blood रहता है, याद रखिएगा। one pair of umbilical artery with deoxygenated blood and single umbilical vein with oxygenated blood, one umbilical artery with deoxygenated blood and a pair of umbilical vein with oxygenated blood। और लास्ट है one umbilical artery with deoxygenated blood and single अम्बिलिकल वेन विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मेरे बच्चों क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा वन पेयर ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सिंपल अम्बिलिकल वेन विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड होता है अम्बिलिकल आर्टरी में और सिंगल अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम लोग आ चुके हैं, तो क्या आंसर होगा? बोलिए, बोलिए ना। बी इज दी करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ेंगे, 170 पर आ चुके हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विच ओवर इन रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एज सुन एज द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट? है ना, क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। लगाइए, डी करेक्ट आंसर। 170 का डी इज दी करेक्ट आंसर।
कोई दिक्कत है समझने में, किसी तरह की परेशानी है समझने में? तो मेरे बच्चों 170 का करेक्ट आंसर क्या? डी। उसके बाद आगे बढ़ने के क्रम में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। 171 द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल और ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, डी इज द करेक्ट आंसर। अरे ए में फीटल पिट्यूटरी से थोड़ी जी, बच्चा का पिट्यूटरी सीक्रेट करता है कि मां का करता है? ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। 171 का क्या आंसर जाएगा? बोलिए डी। बस तुम्हारा यही दिक्कत है, जो माइनर जो मिस्टेक करता है ना, थोड़ा सा कॉन्शियस रखो दिमाग को। 172 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड, क्या है ना? क्या कहते हैं? ए में भरना, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो और द फर्स्ट जर्मिनल लेयर टू डिफरेंशिएट इज क्या? एक्टोडर्म। तो द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड क्या? ट्रोफोब्लास्ट। ए में होगा ट्रोफोब्लास्ट, बी में होगा एम्ब्रायो प्रॉपर, सी में होगा एक्टोडर्म। आंसर जाएगा ए। 172 का मेरे बच्चों ए इज दी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो हम लोग आ चुके हैं 173 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Which of the following statement is incorrect? For fertilization to occur, the sperm and ovum are transported simultaneously at the site of fertilization. Several changes take place in zona pellucida after a sperm bind to its prevent polyspermy. The functional maturation of spermatozoa in order to fertilize a secondary oocyte in female genital tract is called spermiogenesis. और यहीं पर आ गया गलत। स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स का किसमें बनना? स्पर्मेटोजुआ में। यहां पर क्या बोल रहा है? ये एक्टिवेशन बता रहा है स्पर्म का, तो ये हो गया इनकरेक्ट। तो 173 का क्या? सी। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ चुके हैं 174। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल? तो कौन इसमें से एक्सटर्नल जेनिटल? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, सर्विक्स, क्लाइटरिस। सर्विक्स एक्सटर्नल नहीं है। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटरिस, ये सब है एक्सटर्नल में। तो आंसर क्या होगा 174 का मेरे बच्चों? सी। आगे बढ़ेंगे, हम लोग आ चुके हैं 175 की ओर। कह रहा है द सेक्रीशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा आर, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, रिच इन फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम एंड डू नॉट हैव एनी एंजाइम। रिच इन फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम एंड हैव सर्टेन एंजाइम, यही इसका करेक्ट आंसर है। रिच इन फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम एंड हैव सर्टेन क्या? एंजाइम। 175 का बी इज द करेक्ट आंसर। 176 द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजिनालिस इज कॉल्ड, है ना? क्रिप्टोटिज्म, हाइड्रोसील, वेरिकोसील एंड हाइड्रोथोरैक्स। तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजिनालिस इज कॉल्ड हाइड्रोसील। वो फ्लूइड है, बोलते ना हाइड्रोसील बढ़ गया, यही फ्लूइड है, ठीक है ना? द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजिनालिस। कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी तो लगाइए टिक, हाइड्रोसील। 176 पे क्या होगा? हाइड्रोसील। 177 पे चलेंगे। कह रहा है टीयरिंग ऑफ inguinal tissue may result in protrusion of a part of intestine into scrotum and it is called, क्या है? टीयरिंग इंग्विनल कैनाल जो है ना, वो अगर टीयरिंग कर देंगे तो मेरे बच्चों का कुछ पार्ट क्या हो रहा है? हाँ, तो यहां पर क्या होगा? इसका आंसर पहला ऑप्शन है क्रिप्टोटिज्म, दूसरा है इंग्विनल हर्निया, उसके बाद है हाइटल हर्निया, है ना? तो क्या आंसर इसका आंसर होगा? इंग्विनल हर्निया। ठीक है ना मेरे बच्चों, समझ रहे हैं ना? कुछ पार्ट इसका इंटेस्टाइनो वाला थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। 177 का क्या आंसर होगा? बोलिए जल्दी। हाँ, इनग्विनल हर्निया। आगे बढ़ेंगे, 178 की ओर चलेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। करेक्ट कह रहा है ना? तो वेजाइना इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। द ओपनिंग ऑफ सर्विक्स इनटू यूटेराइन कैविटी इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओएस।
ovarian follicle are present in medullary region of ovarian stroma. Vestibule is the space between the two folds of labia majora, of labia minora, and has anterior urethral orifice and posterior vaginal orifice. को इसमें क्या कह रहा, करेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है. तो मेरे बच्चों इसमें जो आपको करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, बोलिए. डी इज दी करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है ना. 178 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी. क्या जाएगा, डी. अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं. 179, which of the following structure is not included among female accessory duct. कौन नहीं है, यूटेरस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, लेबिया मेजोरा. यूटेरस, हाँ यूटेरस इज द करेक्ट आंसर. लगाइए 179 का. ये सभी जी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है. 180 में आ चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड हिस्टेरोकटोमी. उसके बाद कह रहा है ऑफेरोकटोमी, रिमूवल ऑफ ओवरीज. बार्थोलिन ग्लैंड आर होमोलोगस विद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. और मोस्ट कन्फर्मेटरी फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप इज द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन वेजाइना. तो इसमें से कौन इनकरेक्ट है, डी. सीमेन होना चाहिए. ग्लूकोज से क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं ना. तो 180 का क्या आंसर जाएगा, डी. 180 का डी. आगे बढ़ने के क्रम में मेरे बच्चों हम लोग 181 पर कह रहे हैं द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन. लगाइए बी. बी है ना इसमें, हाँ तो हाइमेन. उसके बाद 182, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. Wolffian duct give rise to epididymis in males. Mullerian ducts form a pair of fallopian tube, uterus, cervix in female. Bartholin gland of female produce alkaline fluid or neutralizing urethral acidity. The primary regulator of lactic cell secretion is FSH. तो इसमें क्या कह रहा है मेरे बच्चों, आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या करना है, रिमूव आउट करना है. तो इसमें से इनकरेक्ट कौन है, बोलिए जल्दी. वुल्फियन डक्ट गिव राइज टू एपिडिडमिस, सही है. मुलेरियन डक्ट पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब. बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल प्रोड्यूस एल्केलाइन फ्लूइड, सही है. तो इसमें गलत कौन है, डी इज दी इनकरेक्ट. तो मेरे बच्चों हमको इसमें क्या करना है, इनकरेक्ट तो छांटना है. तो क्या होगा 122 का डी. लगाइए डी, लगाइए डी. 122 का डी. कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में, किसी तरह की परेशानी है. 183, पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच सीरीज. वही बात है, मतलब ऑड जो है उसको छांटिए और नीचे में ऑप्शन दिया होगा उसमें मिलाइए. तो कह रहा है कौन इसमें से ऑड है, तो छांटते चलेंगे सब में. वासा इफरेंसिया, डिफरेंस, ओविडक्ट, एपिडाइडमिस. ठीक है ना. तो क्या होगा इसमें, ओविडक्ट. उसके बाद कह रहा है फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, स्क्रोटम. ठीक है. सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड. क्या होगा, बार्थोलिन ग्लैंड. ग्राफियन फॉलिकल, कोरोना रेडियाटा, एक्रोसोम, जोना पेलुसिडा. क्या होगा, एक्रोसोम. सब में से निकाल लिए. आंसर होगा आपका पहला क्या, ओविडक्ट, फिर स्क्रोटम, फिर बार्थोलिन, बार्थोलिन और लास्ट में एक्रोसोम. जिसमें ऑप्शन में है लगा दीजिए. है किसी में एक है ना, पहला क्या, ओविडक्ट, फिर हाँ बोलिए, पहला में था ओविडक्ट, बी में स्क्रोटम, उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड और एक्रोसोम. तो आंसर क्या जाएगा इसका, बी. बी लगाइए फटाफट, टिक. बी लगाइए टिक. आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग 84 पर आ चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स विल हेल्प इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टेस्टिस, है ना, टू कीप देम एट प्रॉपर टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो दो मसल्स है और आपको देखिए इसमें कौन कौन है. पहला है डायरोटस मसल, बी है क्रीमेस्टर मसल, सी है मेरे बतलो ड्यूट्रूसल्स मसल और डी है बोथ ए एंड बी. तो क्या आंसर जाएगा,
बोथ ए एंड बी, डायरेक्टस मसल्स एंड क्रीमेस्टर मसल्स। तो लगाइए 184 का डी। कोई दिक्कत है क्या? होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ते चलिए। आप बैठ करके क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लगातार यहां पर बोल रहे हैं, तो आपसे ज्यादा परेशानी हमको फील होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चेहरे पर वही एनर्जी बना हुआ है, तो आपका भी बना हुआ रहना चाहिए। डिक्लाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिजल्ट इन डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एफ नहीं, यही दिमाग लगाने की बात है। डिक्लाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिजल्ट इन डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला ऑप्शन है एफएसएच। आपको जो आंसर लगेगा वो आंसर होगा नहीं, इस बात का आप ध्यान रखिए। देख लीजिए जल्दी से जल्दी क्या होगा, इस क्वेश्चन को लिख भी लीजिए। ये होगा आंसर एलएच। क्या होगा? एलएच। तो इसका आंसर होगा 185 का सी, करेक्ट आंसर सी, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं 186 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ल्यूटियल फेज मतलब सिक्रीटरी फेज, कौन सा एप्लीकेबल है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल टेक प्लेस, ये तो फॉलिकुलर फेज की बात है। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये भी प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज की बात है। एंडोमेट्रियम बिकम मोर वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर, ठीक है, यही सही है। और डी में कह रहा है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम आर ऑब्जर्व। तो बाय बर्थ के समय में ना है, और वो भी लेयर में, किस लेयर में? हाँ, मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता। आंसर क्या जाएगा इसका? सी। तो 186 का लगाइए मेरे बच्चों जल्दी से जल्दी, सी 186 सी। आगे बढ़ने के क्रम में 187, द सिक्रीटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। सिक्रीटरी फेज का एक नाम और भी है, ल्यूटियल फेज। और कितना दिन चलेगा? 14 डेज। तो ल्यूटियल फेज एंड लास्ट 14 डेज। तो लगाइए इसका आंसर 187 का सी, फटाफट लगाइए। कंप्लीट की ओर हम लोग आ चुके हैं लगभग 187 का सी। 188, ड्यूरिंग oogenesis द सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड इन। कहां? सेकेंडरी oocyte कहां फॉर्म करेगा? ओवरी में, यूटरस में, फैलोपियन ट्यूब में, वेजाइना में। मेरे बच्चों ड्यूरिंग oogenesis सेकेंडरी oocyte मालूम है ना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ और उसका फॉर्मेशन हुआ। तो कहां? ओवरी में। तो लगाइए 188 का 1, 188 का 1, ओवरी। कोई दिक्कत? 189 पर आए। कह रहा है फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। रिड्यूस्ड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एस्थेनोजोस्पर्मिया। द सेमिनल प्लाज्मा along with sperm constitute semen. 9+0 arrangement of microtubule is seen in the neck of sperm. Semen is slightly acidic with pH 6.5. Semen slightly acidic नहीं, slightly basic alkaline 7.2 to 7.4। तो यहां यही स्टेटमेंट तो मिल गया हमको गलत। तो 189 का हो गया डी। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में? बोलिए और लगाइए 189 का डी। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग 90 की ओर जा रहे हैं। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म डज नॉट इन्वॉल्व। कैपेसिटेशन मतलब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म की बात कर रहे हैं। डाइल्यूशन ऑफ डिकैपिटेशन फैक्टर, एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म काउजिंग रैपिड विप्लैश मोशन ऑफ द टेल पार्ट, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एडहेरिंग एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, और डी में है डिपोजिशन ऑफ यूटेराइन सिक्रीशन ऑन स्पर्म। तो कैपेसिटेशंस में तीनों चीज है, डाइल्यूशन ऑफ डिकैपेसिटेशन फैक्टर, एंट्री ऑफ कैल्शियम, रिमूवल ऑफ। लास्ट स्टेटमेंट जो है मेरे बच्चों ये नहीं होगा। तो 190 का लगाइए डी। क्या लगाइएगा? डी। कोई दिक्कत? 191, द एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर। कहां पर मेरे बच्चों होगा ये आपको समझना है। तो इसमें क्या कह रहा है? इनसाइड ओवरी, इन यूटेराइन कैविटी, in the fallopian tube after the contact of the sperm with zona pellucida and before the completion of fertilization, in the fallopian tube after the entry of sperm into the cytoplasm of ovum and before the completion of fertilization। तो क्या आंसर होगा? डी, इन द fallopian tube after the entry of sperm। मतलब मेरे बच्चों सेकेंड पोलर बॉडी मतलब मियोसिस तो तभी ना कंप्लीट होगा, सेकेंड कब? जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो आंसर क्या होगा? डी। देखिए है तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, घुमा घुमा करके समझ, दिमाग लगाइएगा तो आंसर तक पहुंचिए। कब होगा? जब सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होगा।
समझ रहे हैं ना, इसका मतलब स्पर्म इंटर करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तभी होगा। 192 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द आउटर वॉल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो आउटर वॉल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट दो होता है ना, एक ट्रोफोब्लास्ट एक इनर सेल मास, तो क्या होगा इसका आंसर ट्रोफोब्लास्ट। तो 192 का क्या होगा सी, टिक कीजिए 192 का सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, किसी तरह की परेशानी है? 193 पर मेरे बच्चों हम लोग आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फीटल डेवलपमेंट। ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। बी में कह रहा है बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट। इनकरेक्ट पूछ रहा है बाय द एंड ऑफ 24 वीक द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलेट सेपरेट एंड आईलैशेस। और डी में कह रहा है फर्स्ट हार्ट बीट्स ऑफ फीटस आर ऑब्जर्व्ड इन दी 5th मंथ, नहीं 1st मंथ, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका इनकरेक्ट 139 का डी। लगाइए 193 का डी। 193 का मेरे बच्चों क्या है करेक्ट, डी इज दी करेक्ट आंसर। फिर आ चुके हैं 194 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन फॉर द स्प्राउट इन ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो फॉलोइंग इम्प्लांटेशन। हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रीजन, ठीक है ना। हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, plenty of space available in the uterus, rich supply of nutrients in the uterus, presence of zona pellucida around embryo। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आंसर की इसका क्या होगा रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दी यूटेरस। 194 का सी लगाइए टिक। कोई दिक्कत है? 195 की ओर हम लोग आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स स्टेम सेल। तो स्टेम सेल कौन कंटेन करेगा, इनर सेल मास। तो कोलेस्ट्रम इनर सेल मास, डिसिडुआ कैप्सुलरिस यूटेराइन इंडोमेट्रियम। द करेक्ट आंसर इज इनर सेल मास। लगाइए टिक 195 में इनर सेल मास। 196 की ओर बढ़े। किसी को कोई घबराहट, बेचैनी, किसी तरह की परेशानी? द टाइप ऑफ क्लीवेज डिवीजन दैट अकर्स ड्यूरिंग early embryonic development of human is determinate, holoblastic, indeterminate, both B and C। ठीक है ना, फेट पहले डिसाइड नहीं। तो मेरे बच्चों इसमें क्या है होलोब्लास्टिक एंड इनडिटर्मिनेट, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। लगाइए 196 का डी। 196 मेरे बच्चों डी। आगे बढ़ने के क्रम में 197 एसर्शन है और रीजन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन अब लगातार आपको 3 मिलेगा और इस टाइप का क्वेश्चन पे अगर ग्रीप बना लिए तो नीट का सिलेक्शन पे भी आप ग्रीप बना लिए, ठीक है ना। तो एसर्शन एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। रीजन कह रहा है एफएसएच एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल and stimulate the secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis। एकदम मेरे बच्चों इसमें आपको दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दोनों सही है और एक का एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, if both the assertion and reason are true but the reason is not a correct explanation of the assertion। पहला होता है कि स्टेटमेंट दोनों सही है और बी उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर 1 होता है। बी में क्या होता है कि दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सी में होता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और डी में क्या है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। 198 पर आ चुके हैं, असर्शन ही वाला है। ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओवम, बिल्कुल सही बात। ए स्पर्म व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम some change occur in the membrane that block the entry of other sperm। सही बात है और एक्सप्लेनेशन भी सही हो रहा है, तो आंसर क्या जाएगा ए। तो लगाइए 198 का ए। 198 का मेरे बच्चों ए। उसके बाद 199 की ओर हम लोग आ चुके हैं। असर्शन प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब पजेज फिम्ब्राए, प्रॉक्सिमल एंड में फिम्ब्राए, और कह रहा है फिम्ब्राए हेल्प इन कैचिंग ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है, तो इसका भी आंसर जाएगा ए। 199 का क्या ए और इज द करेक्ट आंसर।
और अब हम लोग आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट है आपका असर्शन, है ना, सेक्स ऑफ ह्यूमन बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर नॉट बाय मदर। रीजन XY सेक्स क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल। तो स्टेटमेंट दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो 200 का 200 का आंसर भी ए ही जाएगा। इस तरह से हम लोग इस टेस्ट पेपर को पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, आप अपना प्रीसियस टाइम दे करके पूरे वीडियो को देखे हैं। जो आपका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो के रिविजन्स को हम लोग देखेंगे और फिर आप लोग अब सेकंड टेस्ट की तैयारी में जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच।